नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज पर। दोस्तों, आज हम एक बिल्कुल नई वैकेंसी का अपडेट लेकर के आए हैं। यह है जूनियर असिस्टेंट एंड क्लर्क ग्रेड सेकंड, जो एलडीसी की वैकेंसी थी राजस्थान उच्च न्यायालय में। ठीक है, तो उसका हम अपडेट लेकर के आए हैं। दोस्तों, इस वैकेंसी के बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। ये वैकेंसी सबसे पहले निकली थी दोस्तों मार्च 2020 में। ठीक है, और फिर उसके बाद इसके वापस फॉर्म ओपन हुए थे अक्टूबर 2020 में, और उसकी अब एग्जाम डेट आई है 25 जनवरी को डेट आई है कि 13 मार्च 2022 को एग्जाम होगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि जैसे जो कोविड-19 का समय चल रहा था उस समय, और लगभग आप मान के चलिए मार्च के अंदर ही लॉकडाउन हुआ था। तो उसके बाद तो देश की स्थिति बहुत ख़राब थी उस समय। और साथ ही साथ आप देखिए कि भाई 10-12 के भी एग्ज़ाम नहीं हुए, तो उस स्थिति में एग्ज़ाम कैसे करवा सकते हैं। तो अच्छा डिसीजन था। लेकिन अब इसकी डेट आ गई है दोस्तों 13 मार्च, और ये बिल्कुल अब आप मान के चलिए केवल आपके पास 1 महीना है। तो आपको कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, कैसे तैयारी करनी है, उस पूरी चीज़ की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। उससे पहले अनुरोध है कि दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए पसंद आता है तो, क्योंकि आपको हम इस प्रकार के वीडियो अब लाते रहेंगे। और इस वैकेंसी के जो सिलेबस है उसको भी हम कवर करेंगे। लेकिन आपको हमारी स्ट्रेटेजी जो हम आपको बताएंगे वो आपको समझनी पड़ेगी, कैसा आपको क्रैक करना है इस एग्जाम को। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं कि इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है, एग्जाम डेट कितना और मोड ऑफ एग्जाम क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, टोटल वैकेंसी है 1760। ठीक है, और जो डेजिग्नेशन होगी वो जूनियर असिस्टेंट एंड क्लर्क ग्रेड सेकंड, जो कि मैंने आपको भी बताया एलडीसी के है। आप मान लीजिए ये एलडीसी की वैकेंसी है। ठीक है, एग्जाम मोड ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन मतलब आपको वो ओएमआर शीट दी जाएगी, एक पेपर दिया जाएगा। पेपर में जो सही आंसर है वो ओएमआर शीट पे आपको ब्लैक मार्क करने होंगे, गोले भरने होंगे कुल मिला के, अगर साधारण भाषा में कहें तो। और इसकी एग्जाम डेट है 13 मार्च। ठीक है दोस्तों, 13 मार्च मतलब आज 30 जनवरी हो गई है। तो आप मान के चलिए मोटा मोटा आपके पास सवा महीना बचा है। ठीक है, और उसमें आपको ये क्रैक कैसे करना है उसकी स्ट्रेटेजी भी हम बताएंगे, क्योंकि अभी हम आपके सिलेबस की भी चर्चा करेंगे, और सिलेबस इतना हार्ड नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो अब दोस्तों हम चलते हैं कि ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें 300 मार्क्स का पेपर होगा, और पहले इसमें रिटन एग्जाम होगा, फिर उसमें से जो सेलेक्ट होंगे, ठीक है, उसका फिर एक और एग्जाम होगा जो कि टाइपिंग का टेस्ट होगा। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद जो भी प्रक्रिया होती है पुलिस वेरिफिकेशन, या वो लास्ट प्रोसेस है, वो हम धीरे धीरे आपको पूरा बताएंगे इस आगे जो भी वीडियो बनाएंगे उसके अंतर्गत। ठीक है, तो दोस्तों अब देख लेते हैं इसके अंदर जो एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। देखिए दोस्तों, इसके अंदर देखिए जो पेपर होगा दोस्तों वो 300 मार्क्स का होगा। ठीक है, और हिंदी, इंग्लिश और जीके। ठीक है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। ठीक है, इसके अंदर 100 नंबर के तीनों होंगे, और लगभग आप मान के चलिए कि इसमें हर पार्ट में 50 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो टोटल हर जो पार्ट है उसका 100 नंबर से मिलाकर के 300 नंबर आपके बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, और ओएमआर शीट जैसा कि हमने आपको बताया था गोले भरने हैं वो इसके अंदर रहेगा। ठीक है, और जो भी आप सही आंसर करेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप पूरा ट्राई करिएगा कि आप पूरा पेपर कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर जैसे क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, तो इसके अंदर भी क्वालिफाइंग मार्क्स है दोस्तों। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या ओबीसी से हैं तो आपके 135 मिनिमम मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, और एससी, एसटी और पीएच वगैरह जो भी कैटेगरी है ये, उसमें आपके 120 मार्क्स आने चाहिए मिनिमम। तो आपको क्वालिफाई माना जाएगा। ठीक है, इसका जो ड्यूरेशन होगी वो 2 घंटे होगी, 120 मिनट है, और 150 क्वेश्चन है। तो आपको स्पीड आपको देखनी पड़ेगी। इसके लिए हम स्ट्रेटेजी आपको भी बताएंगे। ठीक है, आपको कैसे इस एग्जाम को क्रैक करना है। तो इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों, ये इसमें जो पास हो जाएंगे उनका पार्ट सेकंड के लिए जो टाइपिंग टेस्ट वगैरह उसके लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे कंप्यूटर पर होगा, एक स्पीड टेस्ट होगा, एक एफिशिएंसी टेस्ट होगा, 5-5 मिनट की टेस्ट होंगे। ठीक है, 25-25 मार्क्स के होंगे हिंदी इंग्लिश के, और एफिशिएंसी टेस्ट होगा 50 मार्क्स का। ठीक है, मिनिमम मार्क्स आपके लगभग 40 आने चाहिए एससी, एसटी और पीएच के लिए, 20 इसमें और 20 इसमें, और इधर लगभग आप मान के चलिए कि 45 नंबर आने चाहिए जो ओबीसी है और जनरल है इनके लिए। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ बात की बात है। अभी आपको जो पहला पेपर है उस पर कंसंट्रेट करना है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पेपर का रिजल्ट वगैरह आएगा, उसमें आपको 1 महीना मिल जाएगा, 1-1.5 महीना। तो उसके बीच में क्या है कि आप टाइपिंग सीख सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं, वो तो बात की बात है। पहले आप जो रिटन टेस्ट होगा उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए अभी। ठीक है दोस्तों,
अब हम चलते हैं दोस्तों, जो सिलेबस है, जैसे हिंदी का सिलेबस है कि जैसे संधि और संधि विच्छेद, समासिक पदों की संरचना और समास विग्रह, ये पूरा सिलेबस आपको उस पीडीएफ अगर में मिल ही जाएगा और आप यहाँ पर भी आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, इसको एक बार पूरा पढ़ने से कोई हमें लगता नहीं है कि वो मीनिंग है, लेकिन हम ये आपसे वादा करते हैं कि ये जितने भी आपको दे रखे हैं यहाँ पर, इन सिलेबस को हम कवर करेंगे दोस्तों। ठीक है, हिंदी का तो हम वादा करते हैं कि हिंदी का तो कवर कर देंगे, क्योंकि थोड़ा सा वो इंग्लिश वगैरह में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं दोस्तों। हम इंग्लिश का कवर देखते हैं, करेंगे नहीं करेंगे, अगर समय मिलेगा तो करेंगे। साथ ही साथ पहले हिंदी का तो हम करने की कोशिश करेंगे पूरा पूरा, और कर ही देंगे दोस्तों, ये आपसे वादा रहा। ठीक है, इंग्लिश का देखिए इतना बड़ा है और जितना हो सकेगा हम आपको मतलब ट्राई करेंगे करने का। ठीक है, और उसके बाद एक जीके का होगा थर्ड, इसमें ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर्स। ठीक है, इस टाइप से। तो करंट अफेयर्स का हम हर वीक एक वीडियो अपलोड करेंगे, लेकिन दोस्तों जो हम अभी अपलोड करेंगे वो तो आने वाली वैकेंसीज के लिए है। ठीक है, मतलब आने वाला वैकेंसी मतलब ये तो जैसे मार्च में आ गए, तो हम जो करंट अफेयर्स बताएंगे उससे मान लो 2-3 क्वेश्चन आ जाए, 5 क्वेश्चन आ जाए, 10 क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि 1 महीने ही तो बचा अभी। लेकिन आपको आज से 6 महीने 7 महीने तक पहले की करंट अफेयर्स आपको कवर करनी पड़ेगी दोस्तों इसके लिए। ठीक है, तो आपको हम एक नया वीडियो भी बनाएंगे जिसके अंदर आपको टाइम टेबल बताएंगे कि आप इस टाइम ये पढ़िए, इस टाइम ये पढ़िए, इसका पूरा एनालिसिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रहा सिलेबस के बारे में। अब हम बात करते हैं दोस्तों स्ट्रेटेजिक टॉक, मतलब जो आपको स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यूट्यूब आपको केवल और केवल एक गाइड कर सकता है। ठीक है, आपको एक मार्गदर्शन दे सकता है कि आपको इस रास्ते पर चलना है। ठीक है, सफ़र आपको तय करना है, मंजिल पर आपको पहुंचना है। ठीक है, उस सफ़र के तय करने में दोस्तों आपके पास पूरी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, और नॉलेज तभी आएगी जब आपको हम क्लियर बताते हैं दोस्तों। यूट्यूब पर बैठ करके थोड़ी बहुत आप सीख सकते हैं, यूट्यूब पर समय ज़्यादा बर्बाद होता है। अगर जैसे आपके पास 6 महीने होते हैं ना, तो हम कहते हैं कि आप पूरा का पूरा सिलेबस आप यूट्यूब पर ही देख लीजिए। ठीक है, तो वो चीज़ है। अगर आपको जैसे पूरा देखना है, पूरा सिलेबस को कवर करना है, तो आप जैसे मानिए कि भाई, आप मान के चलिए कि आप रोज़ के 3 घंटे बनाइए कि भाई मुझे 3 घंटे यूट्यूब देखना है। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसमें क्या थोड़ा भ्रमित वाली चीज़ हो जाती है। अब जैसे मतलब किसी ने एक टॉपिक पढ़ा है, उसके बारे में वो बताया, आप उसी के बारे में मतलब वो चर्चा करें। इससे बेटर ये होगा कि आप उसके वो सुनिए, यूट्यूब के वीडियो देखिए, लेकिन पहले आप पूरा उसको क्लियर कर लीजिए, फिर आपके पास केवल यूट्यूब की वीडियो एक मतलब रिवीजन के रूप में काम आएंगे। हम ये नहीं कहते कि हमारे चैनल पर ही आइए आप ये मतलब देखने के लिए, आप किसी भी चैनल पर जाइए दोस्तों, क्योंकि मतलब अंतिम उद्देश्य हमारा ये है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, किसी और भी चैनल पर जाइए, हमें कोई इशू नहीं है, आप जाइए, कुल मिला के आपको नॉलेज मिलनी चाहिए दोस्तों। हमारा केवल एक यही उद्देश्य है। ठीक है, अगर आप नॉलेजेबल रहेंगे तो आपको बहुत चीज़ें मतलब काम आती रहेगी दोस्तों। ठीक है, लेकिन उससे पहले यह है कि दोस्तों यूट्यूब और जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, इन पे आप ज़्यादा डिपेंड मत रहिएगा इस एग्ज़ाम में, क्योंकि इसमें समय कम है। आप एक बुक खरीदिए। ठीक है, जो भी बुक मार्केट में आती है, अब जो भी मतलब बेटर बुक है जो आपको लगती है, उस बुक से आप पहले उसका सिलेबस खुद कवर करिए। आप ये मतलब ये बनाइए अपना टारगेट कि जैसे अलग जीके वगैरह है, ये तो आपको कंटिन्यू पढ़नी पड़ेगी, लेकिन 1 सप्ताह में मैं हिंदी कवर कर लूँगी या कर लूँगा, 1 सप्ताह में मैं अंग्रेजी कवर कर लूँगा। ठीक है, जितना हो सके। ठीक है, पूरा पूरा टाइम दीजिए, आप 8-8 घंटे दीजिए, 8-8 घंटे हिंदी को दीजिए, और 1 सप्ताह में ये ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं, आराम से कवर हो जाएगा। और हिंदी तो आप मान के चलिए कि मतलब बहुत सारे लोगों को 1 सप्ताह से पहले भी कर सकते हैं आप, अगर सर ढंग से पढ़े, क्योंकि इतना हार्ड सिलेबस नहीं है, संधि समास ये सब चीज़ें ही हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, तो थोड़ा सा आपको 1-1 सप्ताह आप इसको दीजिए। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश को। उसके बाद लेकिन वो जो जैसे 8-8 घंटे आप रोज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें 2-2 घंटे आप जीके वगैरह को दीजिए। ठीक है दोस्तों, 3 सप्ताह का आप टारगेट बनाइए, जिसमें से 1 सप्ताह आप हिंदी को दीजिए, 1 सप्ताह इंग्लिश को दीजिए, 1 सप्ताह जो जीके वगैरह हैं इनको दीजिए। ठीक है, 8-8 घंटे 9-9 घंटे आप पूरा पढ़िए, लेकिन उसके साथ आप ये टारगेट बनाइए कि 2-2 घंटे रोज़ का हमें करंट अफेयर्स पढ़नी है। पिछले 6 महीने से आप स्टार्ट कीजिए, पढ़ डालिए। ठीक है, जिसे क्रोनोलॉजी वगैरह जो मार्केट में बुक्स वगैरह मिलती है, उसको पूरा पढ़ डालिए दोस्तों। ठीक है, तो और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप ये एग्जाम देने जा रहे, तो जो ये राजस्थान हाई कोर्ट की साइट है, तो इस पर भी आप देख लीजिएगा कौन सा जज है, क्या है, कौन से चीफ जस्टिस ऑफ मतलब ये इसका क्या है, कितनी ब्रांचेज हैं, थोड़ा बहुत इसकी आप जानकारी ले लीजिएगा। हो सकता है कि उसका एक क्वेश्चन बन जाए।
ठीक है, ये जीके वगैरह के अंदर। लेकिन ओवरऑल हमारा यही कहने का उद्देश्य है दोस्तों कि आप जितना जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह है ना, इस पे ज़्यादा डिपेंड मत रहिएगा, क्योंकि समय कम है। आप 3 सप्ताह अपने आप को दीजिए, उसमें से आप देखिए कि मुझे 2 घंटे ये देखना है, कार्यक्रम देखना, आपको मोटिवेट होना है, आपको कुछ और चीज़ होनी, तो आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं और किसी और भी चैनल पे जा सकते हैं। ये हम नहीं कहते कि भाई हमारे चैनल पे जाइए, यूट्यूब पे आप कहीं पे भी जा सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि दोस्तों इससे क्या होगा कि मतलब जैसे आप हमारे चैनल पे आते हैं तो उसमें क्या होगा, आपको सीखने को ज़्यादा मिलता है, बहुत सारी बातें इधर उधर की बातें भी होती है चैनल पे, ठीक है। हम आपका वो समय भी आपका यूज करवाना चाहते हैं दोस्तों, ठीक है। ठीक है भाई, जैसे हम भी बोलते हैं कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये करो वो करो, तो इस समय में क्या आपका मतलब समय बर्बाद हो जाता है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि और बहुत सारे चैनल तो ऐसे हैं कि मतलब 5 मिनट का मतलब वीडियो करते हैं, उसमें से 2 मिनट के केवल इन्फॉर्मेशन है, 3 मिनट इधर उधर की बातें करते हैं। तो दोस्तों आपको ऐसे चैनल से बचना है। आप पहले फाइंड आउट करिए कि हाँ ये चैनल अच्छे हैं, ठीक है। उस पर ही आपको जा करके आप देखिए भाई मुझे हिंदी इससे पढ़नी है, इंग्लिश इससे पढ़नी है, ये जीके इससे पढ़नी है, एक स्ट्रेटेजी तैयार करिए, ठीक है। और बुक से पढ़िए आप, मतलब आप मान के चलिए कि जैसे 8 घंटे के आप रीडिंग कर रहे हैं, तो आप जैसे 4 घंटे बुक से पढ़ लिए, फिर आप थोड़े बोर हो गए होंगे तो ठीक है, आपने यूट्यूब का चैनल देखा, वही चीज़ देखिए उस पर जो आपने पढ़ी है 4 घंटों में, जिससे कि आपका ऐसे रिविजन भी होगा, आपको चीज़ें याद भी होगी, ठीक है। तो ये आप स्ट्रेटेजी बना के चलेंगे तो मतलब बहुत मतलब इतना हार्ड पेपर नहीं है। मैं उम्मीद है कि आप निकाल लेंगे, इतना हार्ड पेपर नहीं है दोस्तों ये, ठीक है। तो आप बस मेहनत करते रहिए। और भी ये तो एक कि अभी पहला वीडियो है, धीरे धीरे हम और भी वीडियो इसमें अपलोड करेंगे इस सीरीज में, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपको पसंद आता है कुछ भी, हमारी कोई भी चीज़ अच्छी लगी और आपको लगता है कि ये चैनल हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए, तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। थैंक यू।